students. Today I'll discuss about pressure exerted by a gas. For this topic, first of all, I'll consider a container with full of gas. मतलब आपको एक कंटेनर सबसे पहले कंसिडर करना है और उसमें गैस को फिल करना है। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है। तो गैस भरा हुआ है तो 100% वहाँ पे गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारा होंगे। तो हमको देखना क्या है इसमें, एक्चुअल में क्या चीज़ इसमें फाइंड करना है उस चीज़ को देख लो। प्रेशर की बात हो रही है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो गैस जो है, इसमें जो गैस है वो इस कंटेनर के वॉल पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। पॉइंट मतलब छोटा मॉलिक्यूल कंसिडर करना पड़ेगा कि मान लो एक मॉलिक्यूल ए पर है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट। जो यहाँ पे तुम वॉल को दिखाना चाहो तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो कि मान लो ये जो है सो वॉल है, दिस इज द वॉल। इस साइड का वॉल, राइट साइड का ये वॉल है और ये लेफ्ट साइड का वॉल है। कुछ इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। इस कंटेनर का दो वॉल को कंसिडर हम यहाँ पे करें, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। और ये गैस मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे, या तो गैस को मान लो, गैस मॉलिक्यूल को ही लेते हैं। तो ये यहाँ से मूव करके इससे टकराया और टकराने के बाद फिर ये वापस होकर यहाँ पे आया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहले जो है सो ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। और आफ्टर कॉलिजन ये किधर जा रहा है, एक्स डैश की तरफ, मतलब नेगेटिव साइड। पहले पॉजिटिव साइड फिर नेगेटिव साइड। तो ये मॉलिक्यूल जो है इस वाल पे कितना प्रेशर एग्जर्ट किया, तो एक मॉलिक्यूल का हुआ ना। तो इसी तरीके से हम टोटल मॉलिक्यूल मतलब टोटल गैस का प्रेशर को हमको पता करना है कि इस वाल पे कितना वो एग्जर्ट कर रहा है। हाउ मच प्रेशर exerting by gas on this wall और दिस wall और दिस wall कहीं भी। बिकॉज हम जानते हैं कि देखो गैस मॉलिक्यूल से तो वो रैंडमली मूव करते हैं, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बस समझने के लिए अभी फॉर कन्वीनियंट अभी एक्स एक्सिस में ले करके हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले एक्स को देखेंगे, फिर वाई को देखेंगे, फिर जेड को देखेंगे और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यदि यहाँ पे मोशन है, गैस का मोशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इस गैस का मास होगा और मास के साथ क्या है इसका कुछ वेलोसिटी, वी वेलोसिटी से मान लो कि मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गैस है वो वी एक्स स्पीड से मूव कर रहा होगा, वी एक्स स्पीड से मूव कर रहा होगा, मतलब फोर एक्स एक्सिस। और इधर वाला भी वही सेम स्पीड से। तो यहाँ पे एक्चुअल में यदि कैलकुलेट करना पड़े तो क्या करना पड़े, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल है, एक गैस मॉलिक्यूल, तो उसके पास मास है और साथ ही साथ क्या वेलोसिटी है। तो 100% यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा मोमेंटम। मोमेंटम फॉर पॉइंट ए एंड मोमेंटम फॉर पॉइंट बी। इसके लिए मोमेंटम निकालेंगे, फिर इसके लिए मोमेंटम निकालेंगे, फिर मोमेंटम जब आपको कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा तब जा करके हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ लगा करके फोर्स कैलकुलेट करेंगे। और फोर्स जब कैलकुलेट हो जाएगा तो फोर्स अपॉन एरिया, जो भी इसका इस कंटेनर का एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में कितना मोमेंटम है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मोमेंटम, मोमेंटम एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए मतलब इस पॉइंट पे इसका जो स्पीड है कितना है, वी एक्स है, और मास क्या है, एम है। तो यदि एक हम जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल है तो हर एक मॉलिक्यूल का मास जो है सो एम के बराबर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम सबका मास जो है सो एम मान के चलेंगे। तो पॉइंट ए पर जो इसका मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। हम लोग पहले से जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी। आई मीन मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या फिर कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। तो पॉइंट ए पर हमारा जो मोमेंटम हो कितना है, एम वी एक्स। और वही चीज़ पॉइंट बी पे देखा जाए, क्योंकि देखो ये राइट साइड की तरफ जा रहा है, फिर वो क्या है, फिर आफ्टर कॉलिजन वो किधर जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर साइन हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन भी देखें तो वो नेगेटिव लिखाएगा। मतलब पॉइंट बी पे जो मोमेंटम अपना होने वाला है वो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मोमेंटम एट पॉइंट, एट पॉइंट बी, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एम वी एक्स। सेम होगा बट सिर्फ साइन का यहाँ पे चेंजिंग होगा, क्योंकि कॉलिजन के बाद इसका डायरेक्शन जो है सो चेंज हो जा रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्स में चला जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ये फंडा हो गया एक्स एक्सिस के लिए यहाँ तक। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंजेज हुआ, मोमेंटम में कितना चेंजेस हुआ। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कौन सा हो गया, बिफोर कॉलिजन, मतलब कॉलिजन यहाँ पे हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट हो गया तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम, और कॉलिजन होने के बाद इधर गया तो हो गया फाइनल मोमेंटम। तो हमको यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो होगा तुम्हारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो विल राइट हियर चेंज इन मोमेंटम,
change in momentum is equals to final momentum minus initial momentum. We know already this इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे कौन सा है और फाइनल मोमेंटम कौन सा है? तो फाइनल देख सकते हो ये वाला है माइनस एम वी एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एम वी एक्स विथ क्या नेगेटिव साइन है उसका, क्या एम वी एक्स पॉजिटिव में, तो यहाँ लिखेंगे दिस वन। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस टू एम वी एक्स। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग डेल्टा पी से लिख देंगे। तो ये मिल गया हमको मोमेंटम ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कुछ इतना मोमेंटम मिला। बट ये साइन थोड़ा सा आगे जाकर के हम लोग को परेशान करेगा, तो इससे बेटर है कि क्यों ना इसका हम लोग मैग्नीट्यूड ले लें। इसका यदि मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आपको ईजी थोड़ा पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मोड साइन दे देंगे, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू वी कैन राइट हियर टू एम वी एक्स, दिस वन। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज टू एम वी एक्स। तो ये मोमेंटम निकल गया। अब थोड़ा सा हम लोग को ये पता करना है कि ये स्पीड आखिर कितना है, दिस वन स्पीड, ये स्पीड कितना है। तो कह सकते हैं कि इसका स्पीड को यदि कैलकुलेट करें तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसको यहाँ पे लेकर के हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, वो देखो। हम लोग सिंपल सा फार्मूला जानते हैं, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से। वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस वन फार्मूला। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो स्पीड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी एक्स, क्योंकि इसको हमको कैलकुलेट करना है वी एक्स। और डिस्टेंस को मान लेते हैं डी, मतलब इस कंटेनर का जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है उस कंटेनर का डिस्टेंस जो है एक वाल से दूसरे वाल तक, वो डिस्टेंस डी है। और टाइम जो ले रहा है वो एक वाल से दूसरे वाल तक जाने में वो डेल्टा टी ले रहा है, बहुत छोटा टाइम ले रहा है, इसलिए डेल्टा टी ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो कुछ इतना हो गया। अब यहाँ से हमको एक्चुअल में क्या है ना, एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, स्पीड नहीं डिस्टेंस। स्पीड तो मान चुके हैं वी एक्स ना, एक्चुअली हमको यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना तो क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल्स टू वी कैन राइट हियर वी एक्स इंटू डेल्टा टी। तो ये मिल गया हमको डिस्टेंस। यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं कि इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कितना है। अब देख सकते हो यहाँ पे ये कंटेनर है, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है यहाँ तक ये डी जो हम लोग कैलकुलेट किए कुछ इतना किए, वी एक्स इंटू डेल्टा टी। बट अब इस गैस कंटेनर मतलब इस कंटेनर में जो गैस है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? एक तरीके से मास ऑफ द गैस डिवाइड बाई पर वॉल्यूम। तो उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। सॉरी, मास पर इंटू वॉल्यूम इज डेंसिटी होता है, सॉरी। वॉल्यूम मतलब क्या होता है तुम्हारा? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तीन चीज़ होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मान लो कि ये इसका एरिया है, दिस वन एरिया, और ये क्या हो गया? लेंथ। तो लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ और ये डिस्टेंस, तीनों मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस इज द वॉल्यूम, या तो एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस या तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो भी है, तो वॉल्यूम यहाँ पे निकालते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस ऑफ द कंटेनर, दिस वन। ठीक है, तो जितना एरिया यहाँ पे होता है, एरिया को मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ए, एरिया इज द ए एंड डिस्टेंस इज द डी। अब देख सकते हो डी कैलकुलेट किया हुआ है कितना? वी एक्स इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे वी एक्स इंटू डेल्टा टी। तो ये हमको क्या मिल गया? वॉल्यूम, दिस वन। ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। डिस्टेंस मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। अब एक नया चीज़ आपको लगेगा, वो है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब इस गैस, इस कंटेनर में जो गैस भरा हुआ है उसका कितना नंबर डेंसिटी है, मतलब कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को बताना पड़ेगा नंबर डेंसिटी को। यहाँ पे देखो मैं फिर से अब नंबर डेंसिटी को भी कैलकुलेट आपको कर देता हूँ, फिर जाकर के तब आपको ईजी पड़ेगा कैलकुलेट करने में। तभी जाकर के हम गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है पूरा गैस जो है सो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उस कंटेनर के वाल पे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करता हूँ नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस, दिस वन। मतलब नंबर डेंसिटी को एक्चुअल में स्मॉल एन से इंडिकेट किया जाता है और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर डेंसिटी। मतलब इतना वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ गैस है उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब यहाँ से हम लोग नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। यदि ये फॉर्मूला है तो यहाँ से n को सब्जेक्ट हम लोग करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू वी, दिस वन। और v हमको पता है, यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया हुआ है, तो v की जगह क्या लिख सकते हैं, n, और v की जगह पे है एरिया, दिस वन वी एक्स एंड दिस वन डेल्टा टी। तो ये हमको क्या मिल गया, नंबर n मिल गया, मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मिल चुका है, कितना नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमारे उस कंटेनर में है। तो ये नंबर हमको मिल चुका है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे कुछ और है। कंडीशन ये है कि हम जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल जो है सो रैंडमली मूव करता है, रैंडम मोशन करता है वो। तो 100% क्या है कि यदि मान लो यहाँ पे देखो तुम इस डायग्राम में, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि यदि गैस जो है सो टोटल गैस मॉलिक्यूल जो है सो राइट साइड जाएगा फिर वो टोटल गैस मॉलिक्यूल से लेफ्ट साइड वापस हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि इसका एवरेज ले लो। एवरेज मतलब एक तरीके से बोल सकते हो हाफ ले लो, इसका हाफ लिया है इस बुक में। तो बोले तो क्या किया है वो कि वो इस तरीके से माना है कि मान लो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से 100 निकला, 100 गया इस वाल से टकराया, और फाइनली वो 100 जो है सो वापस नहीं हुआ। कितना वापस हुआ, 50 कंसिडर कर लिया कि 50 वापस हो गया, मतलब एटलीस्ट 50% वापस हो गया। बाकी जो है सो वाई एक्सिस में चला गया तो फिर जेड एक्सिस में चला गया, मतलब डिफरेंट एक्सिस में चला गया। तो हम लोग को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि हाफ हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल gas molecule and half of the gas molecule will come after collision। मतलब कॉलिजन के बाद जो है सो हाफ ही मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है सो वहाँ से एक्स डैश में वापस होगा। तो यहाँ पे जो नंबर है ना ये वाला देख सकते हो, इसको हाफ कर देना पड़ेगा डायरेक्ट। मतलब आपको यहाँ पे n जो मिलेगा, दिस वन n जो है वो मिलेगा आपको डायरेक्ट n a v x डेल्टा टी डिवाइड बाई 2 कर दो डायरेक्ट। इसको एक तरीके से एवरेज वैल्यू बोला जाता है। तो कुछ इस तरीके से हाफ ऑफ मॉलिक्यूल विल कम आफ्टर कॉलिजन, सो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आफ्टर कॉलिजन कम्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज द एन ए वी एक्स डेल्टा टी डिवाइड बाई 2, दिस वन। तो ये वैल्यू हमको मिला। अब हम लोग टोटल नंबर पता कर लिए कि कितना मॉलिक्यूल जो है कॉलिजन के बाद वापस हो रहा है। तो अब हम लोग टोटल मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम। अभी तक हम लोग उधर जो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट किए थे वो एक पार्टिकुलर गैस के लिए निकाले थे, मतलब पार्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल के लिए निकाले थे। बट अब जब टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमको मिल चुका है, तो अब हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम, मतलब टोटल गैस का चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उस कंटेनर में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, टोटल चेंज मतलब डेल्टा पी नेट लिख दो यहाँ पे, सबसे बेटर रहेगा, नेट मोमेंटम। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना टोटल ना, तो टोटल मतलब एन, कैपिटल एन इंटू डेल्टा पी, दिस वन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी। ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए था ना, और एन उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि डेल्टा पी नेट इज इक्वल्स टू, एन का वैल्यू देखो यहाँ पे है, इसको लिख देंगे एन ए वी एक्स डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस वन डेल्टा पी, ये चीज़। अब डेल्टा पी का वैल्यू कुछ होता है ना, तो डेल्टा पी का वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। वो होता है एन ए वी एक्स डेल्टा टी डिवाइड बाई 2 इंटू इसका होता है एम वी एक्स, यही चीज़ कैलकुलेट किए थे, एम वी एक्स। तो यहाँ से देखो कुछ कटेगा कि कुछ, यदि सॉरी 2 एम वी एक्स ना, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 एम वी एक्स, तो यहाँ से क्या कटेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस वन 2 एंड दिस वन 2 कैंसिल। तो आपका जो टोटल मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा डेल्टा पी नेट, वो मिल जाएगा आपको एन ए वी एक्स डेल्टा टी, वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखो वी एक्स इंटू वी एक्स, यहाँ पे देख लो एक बार फिर से, वी एक्स इंटू वी एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या बचा, मास इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला आ गया। मतलब एन ए वी एक्स स्क्वायर एम इंटू डेल्टा टी, ये चीज़ मिल गया। तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, ये हमको टोटल मोमेंटम मिल चुका है, टोटल मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल मोमेंटम, टोटल गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है, ठीक है। तो ये मिल गया। अब हम लोग थोड़ा और आगे इसमें देखते हैं। तो इसमें थोड़ा और आगे देखना है तो क्या करना पड़ेगा, और इसमें इसमें देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। और इसमें अब मोमेंटम जब आपको मिल चुका है तो और क्या निकाल सकते हैं हम लोग,
हम लोग को प्रेशर निकालना है ना, तो प्रेशर निकालने के लिए मोमेंटम जब मिल चुका है तो आप इजीली यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। क्या चीज़? फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स के बाद फिर हम लोग फोर्स फोर्स कैलकुलेट करने के बाद प्रेशर अपॉन प्रेशर निकाल देंगे, फोर्स अपॉन एरिया। तो सबसे पहले फोर्स निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। मतलब यहाँ पे कुछ डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी नेट डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ऐसे। यही तो है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द फोर्स, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे पी नेट तो हम लोग को पता है, पी नेट कितना है यहाँ पे हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं, एन ए वी एक्स स्क्वायर एम डेल्टा टी, और नीचे क्या है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? फोर्स का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू मिलेगा एन ए वी एक्स स्क्वायर इंटू एम, ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मिल रहा है। आप इसको एक स्टेप और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एन एम को यहाँ पे साथ में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं उसके पीछे रीजन अभी पता चलेगा। एन एम ए वी एक्स स्क्वायर, ये हमको क्या मिल गया? टोटल फोर्स, ये टोटल फोर्स मिल गया। मतलब वो गैस जो है उस वाल पे इतना फोर्स लगा रहा है, दिस मच फोर्स है ना, उस पर लगा रहा है। अब जब फोर्स इतना लग रहा है उस पर, अब हम लोग को कैलकुलेट एक्चुअल में करना है प्रेशर यहाँ पे। तो नाउ प्रेशर कैलकुलेट कर लो, प्रेशर नाउ, प्रेशर जो हमको कैलकुलेट मेन करना है, जो चीज़ हमको लास्ट फाइनली कैलकुलेट करना था। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या चीज़ है? फोर्स अपॉन एरिया। मतलब फोर्स कितना है? एफ डिवाइड बाय एरिया, एरिया ऑफ द कंटेनर, ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि माने भी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी वैल्यू को, तो क्या होगा? एन ए सॉरी एन एम ए, once again I will write एन एम ए वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, एरिया एरिया कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? एन एम वी एक्स स्क्वायर। तो ये मिल गया हमको टोटल प्रेशर, दिस इज टोटल प्रेशर exerting on the wall by gas molecule। ये गैस मॉलिक्यूल जो है सो इतना प्रेशर लगाएगा वहाँ पे, दिस मच प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर कुछ उतना लगा रहा है, P इज इक्वल्स टू एन एम वी एक्स स्क्वायर, दिस वन प्रेशर। तो ये तो हमारा फाइनल रिजल्ट तो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन यदि हम चाहें इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी लिखना है इसको, तो उसके लिए थोड़ा सा और इसमें कुछ हमको इक्वेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। बट ये फाइनल रिजल्ट अभी फिलहाल के लिए आपका हो गया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन द गैस कंटेनर। ठीक है, तो ये हमको मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा निकाल देते हैं, एक्चुअल में हमको यदि डेंसिटी के फॉर्म में कैलकुलेट यदि करना है, तो उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। यदि इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी कैलकुलेट करना है आपको, तो उसके लिए हम लोग लास्ट इक्वेशन जो है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लास्ट इक्वेशन क्या है हमारा, उसको यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट इक्वेशन है प्रेशर ना, P इज इक्वल्स टू, वी विल राइट हियर P इज इक्वल्स टू एन एम वी एक्स स्क्वायर, है ना। तो उस इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग एक बार लिखते हैं, एन एम वी एक्स स्क्वायर, दिस वन। अब कंडीशन यहाँ पे है कि एन एम को क्या कर सकते हैं, ये एन एम मतलब एन क्या है? नंबर डेंसिटी, और ये एम मतलब ये टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वन एन एम रिप्रेजेंट द टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। या फिर छोड़ो, इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसको। यदि मैं बात करूँ एन एम का ही, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे एन एम। तो एन एम इज इक्वल्स टू, एन एम इज इक्वल्स टू, हम इस एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? इस एन की जगह पे नंबर डेंसिटी है, तो नंबर डेंसिटी को लिख सकते हैं कैपिटल एन डिवाइड बाई वी, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो स्मॉल का ही होता है ना नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला, एन बाई वी, और यहाँ पे साथ में क्या है? एम। तो ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है ना, एन एम, मतलब इतना मास है गैस का, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास जो है सो एम है, एक गैस मॉलिक्यूल का मास एम है। तो एन मॉलिक्यूल का यदि उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल मास मिल जाएगा गैस का। तो ये जो है ना, तुमको टोटल ओवरऑल मास ऑफ द गैस हो गया। Nm is the overall mass of the gas. So this one mass per unit volume is equals to density, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी, ये हमको डेंसिटी मिल गया। तो यदि ये डेंसिटी है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे तो नया फॉर्मूला मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, मतलब प्रेशर का एक नया फॉर्मूला मिलेगा इन द सेंस ऑफ डेंसिटी। सो वी विल राइट हियर P इज इक्वल्स टू
इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, P इज इक्वल्स टू एन एम की जगह क्या सब्सिट्यूट कर देंगे, डेंसिटी रो, तो यहाँ पे लिखेंगे रो और यहाँ पे क्या होगा वी एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, बट कंडीशन यहाँ पे ये है ना कि हम लोग एग्जैक्ट डेंसिटी या तो एग्जैक्ट वेलोसिटी के साथ हम लोग नहीं लिख सकते वहाँ पे, इसका गैस के स्पीड को एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट वेलोसिटी हम ले ही नहीं सकते। तो वैसे सिचुएशन में क्या करना होता है, उसका एवरेज वेलोसिटी को लेना पड़ता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे लिखना है एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर। तो एवरेज प्रेशर जैसे ही लिखोगे ना, तो प्रेशर ऑलरेडी तो एवरेज है ही, तो बस आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, P इज इक्वल्स टू डेंसिटी, और ये क्या है वी एक्स, यहाँ पे एवरेज का साइन कुछ इस तरीके से दे देना है, अंदर ही स्क्वायर रहने तो चलेगा ऐसे। एवरेज, ये एवरेज का साइन है। एवरेज मतलब मीन भी बोल सकते हो, मीन, मीन निकालते होगे मैथमेटिक्स में, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होगे मीन, तो इसका मीन को ही एवरेज बोला जाता है। तो ये मिल गया P इज इक्वल टू रो वी एक्स स्क्वायर, दिस इज द एवरेज प्रेशर। तो ये एवरेज वैल्यू मिल गया हमको किसका, प्रेशर का। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो कंटेनर अपने पास है, जो इस कंटेनर को आप देख रहे हो, इस कंटेनर में क्या सिर्फ गैस जो है, गैस मॉलिक्यूल सिर्फ एक्स एक्सिस में ही जा रहा है, नहीं, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, और साथ ही साथ जेड में भी मूव कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यदि ये वी एक्स मतलब यदि वेलोसिटी इसका एक्स एक्सिस में 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से है, तो 100% वाई एक्सिस में भी वही स्पीड से होगा और जेड एक्सिस में भी वही स्पीड से होगा, बिकॉज उस कंटेनर के लिए जो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, वो टेम्परेचर सभी मॉलिक्यूल के लिए कुछ उसी तरीके से टेम्परेचर चेंज होगा, और 100% यदि वो रेंडमली मूव करेगा तो सभी डायरेक्शन में उसका स्पीड जो होगा वो सेम होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जितना एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है उतना ही वाई एक्सिस में है, उतना ही जेड एक्सिस में है। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इस जगह पे कि मतलब वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज वी एक्स, मतलब सबसे पहले इसे लिखो वी स्क्वायर, हम मान लेंगे उसको किसको, वी एक्स स्क्वायर को, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा ये, वी वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और किसके बराबर हो सकता है, जेड एक्स स्क्वायर। मतलब तीनों एक्सिस में यदि गैस मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो हम क्या बोले कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है स्पीड जो है गैस मॉलिक्यूल का सेम होगा। तो एक्स एक्सिस में जितना स्पीड होगा उतना ही वाई एक्सिस में होगा और उतना ही जेड एक्सिस में होगा, उसका एवरेज वैल्यू देखो, सबका एवरेज है यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे वी स्क्वायर के बराबर। इसको हम लोग एक्स को वाई को जेड को क्या मान लिए हम लोग, वी ही मान लिए डायरेक्ट, कि इसका जो एवरेज स्पीड है वो वी के बराबर है, कुछ इस तरीके से। तो एक यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन बता दें आपको, एक इक्वेशन लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में, कि मान लो अपने पास तीन एक्सिस है कुछ इस तरीके से, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इधर मान लो वी एक्स है, इधर वी वाई है और इधर वी जेड है, इस तरीके से। तो इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, या तो हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फैक्टर कैलकुलेट करना पड़े, तो रिजल्टेंट जो निकालते थे हम लोग यहाँ पे, वो कुछ इस तरीके से निकालते थे, या तो ए बी सी मान सकते हो वेक्टर को कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे निकालते थे कि v इज इक्वल्स टू, या तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ऐड करते थे, जहाँ पे v को हम लोग सब्सट्रैक्ट करके क्या निकालते थे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है अपना, ठीक है, ये समझने के लिए लिखे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट इस चीज़ को लिख सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ एवरेज। तो इन द फॉर्म ऑफ एवरेज यदि मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, मतलब टोटल वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहो, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे लिखेंगे दिस वन, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ वी जेड स्क्वायर, दिस वन। मतलब इसी चीज़ को लिखे हैं बट इन द फॉर्म ऑफ एवरेज लिखे हैं, उस गैस मॉलिक्यूल का, उस कह सकते हो तरीके से गैस का जो कुछ इस तरीके से स्पीड है, जो मैग्नीट्यूड जो टोटल रिजल्टेंट हमको जो मिलेगा, रिजल्टेंट कुछ इतना मिलेगा, क्योंकि देखो स्क्वायर हटाएंगे फिर इधर रूट चढ़ जाएगा, तो हम स्क्वायर का हमको यहाँ पे हटाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि वी एक्स इजिकल टू वी वाई इजिकल टू वी जेड, ऐसा है ना, जो सो तीनों किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो हम इसके जगह भी वी सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके जगह भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके जगह भी वी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 वी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। यदि इतना आता है, सॉरी, हम ऐसा करते हैं इसको, इस चीज़ को नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इसको नहीं लिखते हैं, इतना ही सिर्फ लिखते हैं हियर, ऐसे कर देना हियर, वी एक्स स्क्वायर इसको टू वी स्क्वायर इसको टू वी जेड स्क्वायर, इसको भी नहीं मानते हम लोग कुछ इतना ही मानते हैं, वी एक्स जो है सो वी वाई के बराबर वी जेड के बराबर है। तो यहाँ पे तुम कुछ भी रख सकते हो,
इस जगह पे या तो x को मान लो, इसमें x तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, या तो फिर y मानोगे तो यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y हो जाएगा, या फिर तुम z मानोगे तो यहाँ भी z हो जाएगा, यहाँ भी z हो जाएगा, यहाँ भी z हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग x को ही लेके चलते हैं, तो ये कुछ इतना आ जाएगा। मतलब टोटल जो स्पीड वहाँ पे आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 ऑफ मल्टीपल ऑफ वी एक्स स्क्वायर के बराबर टोटल वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ एवरेज। तो ये चीज़ मिला। अब यहाँ पे यदि हमको वी एक्स को सब्जेक्ट करना हो, यदि हमको वी एक्स कैलकुलेट करना हो तो वी एक्स कितना मिल जाएगा, ये तो इधर क्या है वी स्क्वायर ना, टोटल वेलोसिटी। तो यहाँ से वी एक्स को यदि सब्जेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 3 नीचे चला जाएगा, मतलब क्या होगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये चीज़ मिला। ठीक है, और इसी वैल्यू को यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में, तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो P इज इक्वल्स टू डेंसिटी, और इसका वैल्यू क्या है वी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ऐसे, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है 1/3 रो एवरेज ऑफ वी स्क्वायर, ये चीज़। तो ये प्रेशर का एक अनदर फार्मूला हो गया इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। बट अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अभी भी थोड़ा सा इसको, इसमें और हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंजेस क्या कर सकते हैं उस चीज़ को समझो। यदि मैं यहाँ पे इक्वेशन देखा, क्या देखा कि प्रेशर का कुछ इतना आया ना, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, इतना आया। तो यदि मैं यहाँ से वी स्क्वायर इसको फिर से सब्जेक्ट करूँ, वन सेकेंड आए, यदि हम यहाँ पे सब्जेक्ट करूँ इसको, तो इसको सब्जेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 3 देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या मिलेगा 3p डिवाइड बाई क्या, डेंसिटी नीचे जाएगा, इतना मिला। वी स्क्वायर यहाँ से देखो दिस वन एंड दिस वन, इसमें इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3p जाएगा इधर, और नीचे क्या रो चला जाएगा, तो इतना वी स्क्वायर के बराबर। तो कुछ इस तरीके से लिख लिए। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या तो टेकिंग रूट, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड यदि हम रूट ले लें तो क्या यहाँ पे स्टोरी आने वाला है, क्या होने वाला है उस चीज़ को देखो। यदि मैं यहाँ पे दोनों साइड रूट ले लूँ, तो रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या है मेरा वी स्क्वायर है, ये एवरेज में। और राइट साइड में क्या है उस चीज़ को देख लो, राइट साइड में अपना है, इसमें भी रूट सबसे पहले ले लो, रूट ले लिए दोनों साइड, तो इधर क्या है 3p डिवाइड बाई रो, दिस वन। तो ये तुमको जो दिख रहा है ना दिस वन, इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्यों, देखो ये रूट हो गया, दिस वन रूट, इसको मीन बोलते हैं और इसको स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर, मीन मतलब एवरेज है ना। तो ये तुमको जो वैल्यू मिलेगा इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे वी बेस में लिख देना RMS, इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसका वैल्यू हमको क्या मिल गया, रूट अंडर 3p डिवाइडेड बाई रो। इस चीज़ को हमको फाइनली कैलकुलेट करना था। आपका बुक जब देखोगे तो एक टॉपिक मिलेगा वहाँ पे RMS स्पीड या तो RMS वेलोसिटी, तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये RMS, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग कि दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ RMS, आई मीन रूट मीन स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूँ पूरा, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड डायरेक्ट लिख सकते थे। तो कुछ इस तरीके से किसका, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द गैस, गैस का कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली हमको गैस का स्पीड जो है सो एवरेज में मिला, रूट मीन स्क्वायर में मिला। वो जो वैल्यू है कितना है 3p डिवाइड बाई डेंसिटी, मतलब ये वेलोसिटी जो है सो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे, और साथ ही साथ प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है। प्रेशर तो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके ना, तो कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक था इस टॉपिक में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।